वो भाभी, आपके खाने में से तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा क्या बनाया है? हाँ गुड्डी भाभी, मुझे भी खाने में से बहुत खुशबू आ रही है। नंद जी, देवर जी, मैंने मीठे में खीर, पूरी, छोले चावल और गर्मी से बचने के लिए माँ जी पापा जी के लिए आम पन्ना लौंजी की सब्जी बनाई है। अरे बहू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है और बच्चों को खीर पूरी पसंद है? अरे पापा जी, रात को मैंने इनसे पूछ लिया था घर में सबको क्या पसंद है, तो बस वही पहली रसोई में बना दिया। लेकिन देवरानी जी कहाँ है? वो तो मुझे रसोई में भी नहीं दिखी। माँ, महारानी जी शहर से आई है ना, तो उन्हें लग रहा होगा कि अभी भी शहर में हूँ। उन्हें होश ही नहीं है कि अब वो अपने ससुराल में है, तो पहली रसोई के लिए उठ जाऊं। कोई बात नहीं, जाने दे, बड़ी बहू ने तो खाना बना लिया ना, बाद में तो उसे ही बनाना है। जब लोग सब खुशी से गांव वाली बहू के हाथ का खाना खा रहे होते हैं तो उबासी लिए नाइट सूट में तान्या आकर डाइनिंग टेबल के खाने को देखकर कहती है, हाँ, गुड मॉर्निंग पीपल। मुझे भूख लग रही है। ये सब क्या बना रखा है? छोले, पूरी, चावल। ये ब्रेकफास्ट में कौन खाता है? इसे हटाकर कुछ और मंगवा दीजिए। मेरे लिए सैलेड, एवोकाडो टोस्ट। तान्या बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सबके सामने ये क्या पहन कर आई हो? अब तुम इस घर की बहू हो, नहा धोकर नई नवेली दुल्हन की तरह आओ यहाँ पर। ये सब खाना हम परिवार की पसंद का है, जो बड़ी बहू ने बनाया है। ये खाना आप लोगों की पसंद का है? जैसे ये गाँव की गवार है, आप लोगों की भी वही गाँव की खाने की पसंद है, बट मैं शहर की हूँ। तान्या, तुम ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती परिवार वालों के पसंदीदा खाने की। ओह प्लीज, आप चुप रहो। तान्या बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। तब ससुराल वालों के बुरा लगने पर गुड्डी उन्हें समझाकर खाना खिलाती है। कुछ देर बाद तान्या तैयार होकर आ जाती है और ससुराल का कोई भी काम नहीं करती, न सास ससुर से आशीर्वाद लेती है। शहरी बहू का शहरी व्यवहार घर वालों को खटकता है। अगले दिन घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, जहां गांव वाली बहू उनका अच्छे से घूंघट में स्वागत करती है, पैर छूती है, अनेक तरह के व्यंजन बनाकर उन सबको खिलाती है। अरे वाह जी वाह, आपकी बड़ी बहू तो काफी संस्कारों से भरी है और कितना अच्छा खाना बनाती है। अगर बहू हो तो ऐसी ही हो। आपकी गुड्डी बहू तो बिल्कुल ऐसी है, जो घर में सबकी इज्जत बढ़ा दे। खाना देने से पहले सबसे पहले उसने हमारे पैर छुए, घूंघट में नमस्ते भी किया। अरे आपकी छोटी बहू कहाँ है? दोनों की एक साथ शादी हुई थी ना, सुना है वो शहर से। उसमें ये सब संस्कार हैं भी या नहीं? अभी तक आई नहीं है। ये सुन तान्या को गुस्सा आ जाता है। ये लोग समझते क्या है मुझे कि मैं शहर से हूँ तो इस गांव वाली से कम हूँ? अरे इससे ज्यादा मैं अच्छी हूँ, लेकिन मैं खाना बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ऊपर से गर्मी में मरो। अभी खाना ऑर्डर कर देती हूँ, मेरे मंगवाए नॉनवेज को खाकर खुश हो जाएंगे। तब तान्या नॉनवेज खाना ऑर्डर करके मेहमानों के सामने परोसती है कि सब लोग उसे देखते ही दूर हट जाते हैं। अरे राम 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 राम, ये सब क्या है? छी छी छी, मांसाहारी खाना। बाप रे, घोर कलयुग आ गया है। आप सब एकदम से उठ क्यों गए? मैंने आप लोगों के लिए खास नॉन वेजिटेरियन खाना मंगाया, इसे खाइए, आपको अच्छा लगेगा। घास फूस में कुछ नहीं रखा। बहू, ये सब क्या है? हमारी इज्जत का कुछ होश है तुम्हें? ये सब क्यों लेकर आई हो? अरे सुषमा जी, ये क्या है? हम तो आपके घर दोनों बहू को आशीर्वाद देने आए थे, लेकिन आपकी छोटी बहू ने देखिए क्या करतूत की। नॉन वेज रखकर धर्म भ्रष्ट कर रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। इसीलिए बुलाया था क्या आप लोगों ने? जी ऐसा नहीं है, हम छोटी बहू की तरफ से माफी मांगते हैं। मैंने सही समझा था, आपकी शहरी बहू बेइज्जत कराने वाली है। अब हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे, चलिए। सब लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सास तान्या को समझाती है, लेकिन तान्या के कान पर एक जूं नहीं रेंगता। दिन गुजरते हैं, तान्या घर में सिर्फ अपनी मनमर्जी करती है। वहीं गांव वाली बहू घर में उसका और सबका ख्याल रखती है। टाइम पर सास ससुर को दवाई देना, वक्त पर खाना बनाकर देना, घंटे काम करते हुए देख पड़ोसी लोग भी तारीफ करते थे। शाम को छज्जे पर, अरे सुषमा, बड़े आराम से बैठी। अरे हाँ, तेरी बड़ी बहू घर के सारे काम खुद करती है। मुझे तो अभी भी काम करती हुई दिखाई दे रही है वो, लेकिन तेरी छोटी बहू मुझे कहीं नहीं दिखती। सुना है घर में बड़ी बदतमीजी से बात करती है और घर आए मेहमान से भी बदतमीजी की। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या है ना, मुझे फालतू का ड्रामा करके जी हजूरी करनी नहीं आती है। मेरे शहर में ये सब नहीं होता। तान्या बहू, कहीं तो मुंह दिखाने लायक छोड़ दे, हर जगह बेइज्जती करवाएगी। शर्म के मारे दोनों सास बहू नीचे चली जाती हैं। अगले दिन सुषमा गांव वाली बहू के साथ मार्केट जाती है तो एक चोर कविता का पर्स चुराकर भागता है। तभी गांव वाली बहू मसाले वाले से लाल मिर्च उठाकर चोर की आंखों में डाल देती है, जिससे कि पर्स लेकर उसको बहुत मारती है। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी आंखें जल रही है, पानी दे दो, पानी दे दो, मुझे मत मारो। अब करोगे चोरी? तुम इसी के लायक हो, निकलो यहाँ से। ये लीजिए आंटी जी आपका पर्स। गुड्डी बहू, तुम कितने अच्छे संस्कार वाली हो, तुमने मेरे पैसे बचा लिए। सब लोग तालियां बजाओ गुड्डी बहू के लिए।
आसपास के सारे लोग गुड्डी के लिए तालियां बजाते हैं, जिससे सुषमा का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वहीं गर्मी से परेशान होकर तान्या साड़ी को फेंक कर देती है और नई डिजाइनर साड़ी ऑर्डर करके स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनती है। वाह, अब लग रही हूँ ना खूबसूरत। इतनी गर्मी में गांव वाले ब्लाउज पहनकर मेरा लुक ही खराब हो गया था। नाउ आई एम परफेक्ट। ये गांव वाले क्या जाने शहरी लाइफस्टाइल कैसी होती है। तभी देवर तान्या के कमरे में आता है। भाभी, आप तो शहर की पढ़ी लिखी हो ना, आप मुझे बता दीजिए इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाभी कैसे कपड़े पहने हैं, माँ को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। ओह जस्ट शट अप युवराज। मेरे कपड़े पहनने से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, आई डोंट केयर। और मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। बाय बाय। ये कहकर तान्या चश्मा लगाकर घर से बाहर चली जाती है। उसे ऐसे कपड़ों में देख सास को शर्म आ जाती है और वापस जब वो शॉपिंग करके आती है तो गली के लोग बातें बनाने लगते हैं। बाप रे बाप, लगता है शहर वाली बहू ने सारी शर्म बेच कर खाई है। देखो तो कैसे कपड़े पहन कर निकल रही है। इतनी पतली सी बद्दी है ब्लाउज में, कहीं टूट गई तो। आंटी, आपकी सोच से तो ज्यादा मजबूत है मेरी ये स्ट्रैप। और आप मेरे परिवार वालों के लिए इतना गुणगान मत गाओ। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल अच्छे नहीं है। हर चीज में रोक टोक, बहू ऐसा किया करो, वैसा मत करो, ऐसी साड़ी क्यों पहनी, घूंघट क्यों नहीं किया, तुमने खाना नहीं बनाया। मैं नौकरानी थोड़ी हूँ गाँव वालों की तरह। सही कहते हैं आसपास के मोहल्ले वाले, तुम सबकी बेइज्जती करती हो। तुमने तो अपने ससुराल वालों की बेइज्जती भी मेरे सामने कर दी। कोई तुमसे क्या ही उम्मीद करेगा। बड़ी बहू तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी है, सबकी इज्जत करती है। आंटी, मैं आपके सामने कुछ पैसे फेंक दूं, 2 मिनट बाद आप भी मेरी इज्जत करने लगेंगी। पैसा भी बहुत है मेरे पास और इज्जत भी। आप गरीब गाँव वाले क्या जाने मेरे स्टैंडर्ड के बारे में। ये कहकर तान्या घर आ जाती है। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें तान्या के खिलाफ सास को घर जाकर खरी खोटी सुनाती हैं। बताओ, आपकी बहू चलते फिरते हम लोगों की बेइज्जती करती है और आप लोगों की चुगली करती है हमसे। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देख सुषमा, हमारी तुझसे पर्सनल दुश्मनी नहीं, लेकिन तेरी बहू तेरे कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से वो पैसों का धौंस दिखाती है। आंटी जी, जो हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आशा करती हूँ कभी ना कभी मेरी देवरानी को उसकी गलती का एहसास होगा और वो इस बात को समझेगी। देखो गुड्डी बहू कितनी सुलझी हुई, समझदार है। दोनों बहू में जमीन आसमान का फर्क है। हमसे घूंघट करती है, प्यार से बात करती है, चोरों से बचाती है। इसीलिए सुषमा, हम यहाँ से चुपचाप जा रहे हैं। पड़ोसी औरतें घर आकर बेइज्जत करती हैं। ये बात सास ससुर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन तान्या को समझाकर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब वो अपनी मन मर्जी से छोटे कपड़े पहनकर गांव में हर किसी से सरपंच से जुबान लड़ाती है। 2 दिन बाद गांव के सरपंच गांव में हर साल एक परिवार को ग्राम गौरव से सम्मानित करते हैं और इस सरपंच गुड्डी को ग्राम गौरव पुरस्कार से सम्मानित करता है। ये लो बेटी, तुम्हारे परिवार ने गांव में सबकी खाने पीने से जुड़ी चीजों में मदद की। हर साल ये सम्मान मैं उनको ही देता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए पुरस्कार से तुम्हें सम्मानित करता हूँ। सरपंच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पुरस्कार मैं अपने माता पिता जैसे सास ससुर को ही देना चाहती हूँ। आइए माँ जी, पापा जी। ये सुन स्टेज पर सुषमा और हरिया आते हैं। बहू, ये तो हमें मिलता रहता है, लेकिन इसकी असली हकदार तुम हो, क्योंकि हमारी दूसरी बहू ने हमें बेइज्जत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो समझती है इज्जत को पैसों से खरीदा जाता है, लेकिन बेटा इज्जत तो तुम्हारी तरह सबसे कमाई जाती है, उसी का फल है ये। तो पापा जी, मैंने गलत क्या कहा? हाँ, पैसों से इज्जत खरीदी जा सकती है। नहीं बहू, तू गलत है। खरीदने के बाद भी ये लोग तेरे दिल से इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत कमाने में, इज्जत खरीदने में यही फर्क है। काश तू बड़ी बहू जैसा बन पाती। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे बिना सर पैर वाली बातों से मैंने आपसे बहस की, सबकी बेइज्जती की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद को सुधारूंगी। ये सुन सास ससुर बहू को एक मौका देते हैं और बड़ी बहू उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो साड़ी पहनकर घर में जेठानी से खाना बनाना सीखती है और सबका आदर सम्मान करती है। काजल, तेरे मन में कोई हलचल सी हो रही है, याद है ना तुझे? कल लड़के वाले हम दोनों को देखने आ रहे हैं। हाँ दीदी, मेरे मन में हलचल सी हो रही है, पर दीदी कितना अच्छा होगा ना अगर हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो। हम एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ खाएंगे। मजा तो आएगा, लेकिन हम खाना क्यों बनाएंगे? हमारा रिश्ता अमीर घर में तय होगा तो नौकर चाकर खाना बनाएंगे ना। हमारे पैर दबाएंगे, घर की साफ सफाई खुद करेंगे। हम बस एक में बिस्तर पर बैठे रहेंगे और अमीर घर में जाएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत सारा मेकअप करेंगे, महंगे महंगे होटल में खाना खाएंगे। हाँ दीदी, ये तो है, लेकिन आप बात बात पर अमीर अमीर क्यों कर रही हो? जरूरी थोड़ी है कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हो। क्या पता अलग घर में हो जाए।
हाँ हाँ हो सकता है ये, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमीर घर में करूंगी। अब मुझे और गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। कितनी गर्मी लगती है यहाँ। चल अब सब्जी छौंक देती हूँ, तू भी आटा मार ले। एक बहन सब्जी बनाने लगती है तो दूसरी आटा गूंथने लगती है। तभी पायल कहती है, बाप रे, कितना भट्टी जैसा तप रही है अपनी रसोई। मुझे कैसा भी ससुराल मिले, लेकिन ऐसा भट्टी वाली रसोई बिल्कुल ना मिले। भाई मुझे तो इसीलिए एसी वाले बेडरूम और ससुराल चाहिए। मम्मी पापा खुद तो खेत का काम करने चले जाते हैं और ये भट्टी वाली रसोई में हमें तपना पड़ता है। बात तो सही है दीदी, लेकिन अपने घर में सुकून भी तो है। होगा भाई, लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। अमीर ससुराल मतलब अमीर ससुराल। मैं ऐसे घुट घुट कर भट्टी वाली रसोई में खाना नहीं बना सकती। हाँ हाँ ठीक है दीदी। अरे भगवान जी, आप मेरी बहन को अमीर घर वाला ही ससुराल देना। दोनों बहनें ऐसे ही बात करते करते घर का काम खत्म करती हैं। अगले दिन अमीर घर से पायल को एक लड़का देखने आता है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ही रिश्ता तय हो जाता है और पायल की शादी नरेश से हो जाती है, जिसके बाद वो अपने अमीर ससुराल में ठाट बाट की जिंदगी जीती है। वहीं एक महीने बाद काजल का किसी गांव के गरीब घर में रिश्ता तय हो जाता है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां सास विद्या आरती करके उसका गृह प्रवेश करती है। आखिर मेरे घर की लक्ष्मी आ ही गई, जिसका मुझे कब से इंतजार था। मुझे पूरा भरोसा है अब हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। माँ जी देखना, आपने जो भी कहा है भगवान जी सब कुछ अच्छा कर देंगे। बहू, हमारा घर बहुत छोटा सा है, तुम यहाँ रह तो पाओगी ना। तुम्हारी सास भी बड़ी मुश्किल से गर्मी में घर में काम कर पाती। आज तक मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। हम दोनों बाप बेटे कोशिश करेंगे कि ये घर बन जाए। अरे पापा जी, आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं कौन सा अमीर राजा महाराजा के महलों से आई हूँ। मेरा घर भी आप जैसा ही था। जैसे मैं वहाँ रहती थी ऐसे ही यहाँ रह लूंगी। आप निश्चिंत रहिए, और कम से कम यहाँ मेरा अलग कमरा तो होगा, वहाँ तो वो भी नहीं था। तुम्हारी बात सुनकर काजल, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। शादी के कुछ दिन गुजरते हैं। दीपक काजल का बहुत ख्याल रखता था, इतना कि कभी उसे छोटे छोटे तोहफे देता था, कभी गरम गरम जलेबी तो कभी गजरा लाकर काजल के बालों में गजरा लगाता था और कपड़े धोने में उसकी मदद करता था। ये देख ससुराल वाले दोनों की बलाएं उतारते हैं। सिर्फ काजल का पति नहीं, उसके सास ससुर भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसके बने हाथ के खाने को पसंद करते थे। लेकिन अब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और एक दिन, अरे बहू, गर्मी बहुत लग रही है। हमारी रसोई भी तो ऐसी है कि भट्टी जैसी तप रही है। खाना बनने पर यह पूरा कमरा तपन से भर जाता है। बाहर भी गर्मी है। अरे हमारे घर कूलर पंखा भी नहीं है। ये 4 पंखुड़ी वाला छोटा सा पंखा हवा भी नहीं देता। अजी बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है। क्या ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिससे हमारी रसोई की गर्मी कमरे में ना आए? एक तो चूल्हा चौका भी यही है ना। हमारा घर इतना बड़ा ही कहाँ है। माँ जी पापा जी, घर छोटा है तो क्या हुआ, गर्मी दूर भगाने के छोटे छोटे तरीके तो अपना सकते हैं। और शुरुआत मैं सत्तू के शरबत से करती हूँ। लीजिए, ये लू को भगाता है। अरे वाह बहू, तूने तो खुश कर दिया। अभी हम तुझे यही कहने वाले थे। देख विद्या, हमारी बहू कितनी समझदार है। अजी ये तो मैं पहले दिन से ही जानती हूँ। माँ जी पापा जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आज मैं शाम को इनसे कच्चे आम मंगवा लूंगी और आपके लिए कल आम पन्ना बना दूंगी। ठीक है बहू, तू भी तो भट्टी जैसी रसोई में काम करके परेशान हो जाती है, इसलिए तू भी पी ले। ये देख, सारा दिन काम करती रहती है। तब काजल भी साथ बैठकर सत्तू का शरबत पी लेती है। और ऐसे ही काजल छोटी सी चीजों में भी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी। वहीं अमीर ससुराल में एसी वाला बेडरूम और शोहरत मिलने के बाद भी पायल अपने ससुराल में खुश नहीं होती। सास पति दोनों उससे ढंग से बात नहीं करते थे, न प्यार सम्मान देते थे। एक दिन पायल एसी में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। तब गुस्से से उसका पति अलमारी के सारे कपड़े गिरा देता है। What the hell is this? मेरा रुमाल कहाँ है? और मेरी वो ब्लू शर्ट, वो क्यों नहीं मिल रही? पायल, तुम बस एसी के सामने कमरे में बैठी रहोगी, मेरा सामान भी दोगी? जी जी, ये रहा, आपकी आंखों के सामने ही था। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? बकवास बंद करो। अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी? एक तो पता नहीं मेरा सामान ढंग से क्यों नहीं रखती हो, और मेरे लैपटॉप को चार्ज क्यों नहीं किया तुमने? सॉरी नरेश, मुझे याद नहीं रहा। हाँ, बेडरूम में बैठे बैठे एसी की हवा के सामने तुम्हें कुछ भी याद कहाँ रहता है? आइंदा ऐसा हुआ, आई वोंट स्पेयर यू। नरेश, कितना गुस्सा करते हो। अब ये बताओ, तुम हमारे लिए वक्त कब निकालोगे? कब से घुमाने नहीं ले गए, डिनर डेट पर ही ले चलो। आर यू लॉस्ट? मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और मैं अपनी कंपनी छोड़कर तुम्हें टाइम दूं? सीरियसली?
अरे ये फालतू की बातें मत किया करो मुझसे। यह कहकर नरेश चला जाता है। पायल रोती रहती है। ये क्या हो गया नरेश तुम्हें? ना तुम मुझे वक्त देते, ना ठीक से 2 पल बात करते, लेकिन एक चीज जो इस घर में अच्छी है वो है ये एसी वाला मेरा कमरा। पायल कपड़े ठीक करके रखती है कि सास सुमित्रा चिल्लाकर कहती है, बाहू मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? जब देखो अपने एसी वाले बेडरूम में पड़ी रहेगी। कल शाम को रामू काका की वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 2 दिन तक वो नहीं आएंगे। इसीलिए जाकर रसोई में खाना तैयार कर और कपड़े बर्तन भी धो। जी माँ जी। यह सुन पायल रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और फिर कपड़े धोकर खाना बनाने की तैयारी करती है। सारा काम खत्म होने पर वो अपनी बहन को अपने घर बुलाती है तो अगले दिन उसकी गरीब बहन उससे मिलने आती है। उसका घर और उसका ठंडा बेडरूम देखकर कहती है, दीदी आपका एसी वाला बेडरूम तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर भी बहुत सुंदर है, आपके तो मजे ही मजे हैं। जीजू आपको घुमाते भी होंगे ना? हाँ हाँ, मैं बहुत घूमती हूँ, बहुत शॉपिंग करती हूँ। तेरे जीजू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बता अपने ससुराल में कैसे रह रही है? वहाँ तो एसी वगैरह कुछ नहीं है। माँ के घर जैसी भट्टी ही रसोई होगी। हाँ दीदी, कोई तो मेरे ससुराल की एसी है जैसे कि भट्टी ही हो। बहुत गर्मी लगती है, लेकिन माँ जी, पापा जी और मेरे पति बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं। और मेरी सासू माँ तो हाथ पंखे से हवा करती हैं और वो मेरे लिए गजरा वगैरह भी लाते हैं। ये कहकर तू अपनी बदकिस्मती पर पर्दा मत डाल। और इस प्यार व्यार से कोई घर नहीं चलता। आज के टाइम में पैसा है तो प्यार है, पर तेरे ससुराल वालों को तो तेरी फिक्र ही नहीं है, वरना रसोई में गर्मी से बचने का कोई जुगाड़ करते। कहीं दीदी सच तो नहीं कह रही हैं? काश मुझे भी अमीर ससुराल मिलता तो आज मैं भी दीदी की तरह एसी वाले बेडरूम में सुकून से रहती। दोनों बहनें शाम तक यूं ही बात करती हैं और थका हारा नरेश अपने कमरे में आता है तो पायल की बात सुनकर चिल्लाता है, क्या फालतू की बातें करी जा रही हो बहुत देर से अपनी बहन से? खाना बना लिया तुमने जो अभी तक यहीं बैठी हुई हो? अरे ये आप मेरी बहन के सामने कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा आहिस्ता। क्यों आहिस्ता? ये मेरा घर है और ये कहीं की पटरानी नहीं है जिसके सामने मैं अपनी आवाज नीची करूं। खाना लेकर आओ मेरे लिए। ये सुन डरकर खाना लेने पायल रसोई में पहुंचती है। पीछे पीछे काजल भी आ जाती है। दीदी, जीजू कितना गुस्सा करते हैं। आप झूठ बोल रही थी, वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। खैर, मुझे चलना चाहिए। अपनी बहन की आंखों में आंसू देख काजल सब कुछ समझ जाती है और वो वहां से चल देती है। और उसके चलते चलते उसके मन में ख्याल आता है, ये 2 मिनट के लिए मुझे क्या हो गया था? भले ही मेरे ससुराल में 2-4 पैसों की कमी हो, लेकिन सुख शांति और प्यार तो है। मेरे ससुराल वाले मेरा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन दीदी के पास इतनी दौलत होने के बाद भी ससुराल में उनका तिरस्कार होता है। आराम है पर खुशी नहीं। इतने में काजल अपने घर पहुंच जाती है जहां उसकी सास ने पहले ही खाना बना लिया था और वो उसके साथ बैठकर खाना खाती है। पति उसकी हाथ पंखे से हवा करता है। वहीं बेचारी पायल, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी। पैसों में वो खुशी नहीं जो अपनों के प्यार और आशीर्वाद में है। उसके ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वैसी किस्मत मेरी कहाँ है। एक तरफ पायल अपने ससुराल में समझौता कर लेती है, वहीं दूसरी तरफ काजल के ससुराल वाले जल्दी घर में एक कूलर ले आते हैं।